नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट देखो, रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में हर बातें पूरी रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। देखो, डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, पर्सन की तरफ में अगर कहूँ ना, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज लिब्रा के लिए क्या है? Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार से कि क्या है। पहले ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ लिब्रा, कि आप क्या सोचते हो इस रिलेशनशिप को लेके, फीलिंग्स क्या है आपकी, क्या एक्शन लेना चाहते हो आप। लिब्रा तुला राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा की प्रेजेंट सोच अपने पर्सन के लिए क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, आप क्यों इतनी ज़्यादा, अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में ना मुझे लग रहा है कि आप या तो कुछ आपके साथ में प्रेजेंट में रॉन्ग हो रहा है, या कुछ चीज़ें हिडन हो रही है आपका, कहीं ना कहीं मन थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों को लेके बेचैनी दिखती है, ज़्यादा कुछ बेफिजूल की भी सोचने लगते हो। एंड अगर कोई एडिक्शंस वगैरह करते हो तो वो भी टू मच होने लगता है। तो आपको ये रिश्ते में कहूँगी कुछ चीज़ें समझ में क्लियर नहीं आ रही है, या पर्सन की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको क्लियरिटी नहीं समझ में आ रही कि क्या करना चाहिए, ना चाहते हुए भी उनकी तरफ में बार बार चीज़ें घूम फिर कर वही हो जा रही है ना। वो देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। आप इनके बीते कुछ चीज़ों को लेके ना, बीते कुछ उपहार दिए गए या आपने इनके लिए कुछ किया, उन सब चीज़ों को दिल में बैठा कर रखे हो, या उनकी कुछ भी लविंग बातें या लविंग मोमेंट जो इन्होंने आपके साथ में टाइम बिताए हैं कुछ वक्त में, तो कहूँगी वो चीज़ें बार बार जहन में आ जा रही हैं। एंड आप जितना भी चाह रहे हो कि मैं एक रिस्क उठाऊं, इस सिचुएशन से निकलूं, उतना ही कहीं ना कहीं आपको बंधन सा लग रहा है रिश्ता। जो पहले इस रिश्ते में अगर मज़ा था, जब आप रिश्ते में आए जो मज़ा था, वो प्रेज़ेंट में शायद उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। एंड आप कुछ चीज़ें उनको भी कमिट नहीं कर पा रहे हो, उनसे भी शायद कुछ हद तक कमिट नहीं करवा पा रहे हो। कंप्लीटली आपसे भी नहीं हो रहा है ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो इल्यूजन्स, चीज़ें बार-बार रिक्रिएट होते जा रही हैं। एंड जिस चीज़ से आप निकलना चाह रहे हो, उसी चीज़ में आप उलझते हुए जा रहे हो लिब्रा। आप हो सकता है कि काफ़ी अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, घर परिवार काफ़ी अच्छा हो, समाज में कहते हैं ना एक मान प्रतिष्ठा हो, कि लोग आपकी, कई लोग आपकी बातें मानते भी हैं। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से, मैं कह रही हूँ ना कि देखो, कमिट करना तो चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा है, या वो कुछ उनसे कुछ कमिट करना चाहते हो, शायद वो नहीं कर रहे हैं ना। तो माइंडसेट कुछ हद तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। बात करने जाते हो अगर उनसे, तो लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होता है। तो प्रेजेंट में ये जिनकी एनर्जीज आ रही है, आप भी गुस्से में कई बातें बोल देते हो, या उनके तरफ से कई लोग बोलने आ जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक जिस पर्सन से कम्युनिकेट करनी चाहिए ना, उनसे कम होके कई लोग आ जाते हैं बोलने के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए। तो क्या करूं, है ना, कितने लोगों को क्या क्या फाइट करके क्या क्या समझाऊं। आप लंबे वक्त से, जिनकी एनर्जीज आ रही, लंबे वक्त से खुश होना चाहते हो, है ना, हैप्पी होना चाहते हो, अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड विश की कार्ड्स है, कुछ तो आप विश लेके चले थे कि मेरी जिंदगी में ना, चलो इस इंसान से मुझे इतना खुशियां मिल रहा है, तो चलो इस इंसान के साथ में मैं
लंबे वक्त तक जुड़े रहूंगा एंड जो जो ये चाहेंगे ना जीवन में, जितना मेरे से हो पाएगा उतनी हद तक मैं इनके लिए पूरी करूंगी या करूंगा, जेंडर चाहे आप जो भी है। लेकिन पता नहीं क्यों प्रेजेंट में कोई एलिगेशंस वगैरह कुछ लोगों ने या पर्सन ने भी हो सकता है कि लगाए हों, तो इतनी सारी लांछन्स लगाने के बाद कहते हैं ना कि दिमाग सोचता है कि मेरी भी मान प्रतिष्ठा है, अपनी मर्यादा है, मैंने इतना किया, मेरे को रिवर्ट में नहीं मिल रहा है। आप अपनी सिचुएशन से कहूंगी निकल के जाना चाहते हो, इमोशनली अब उनके लिए आप अवेलेबल नहीं रहना चाहते हैं। दिल में बहुत चीज है जब वहां पे आप प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो कि इमोशनली अवेलेबल कैसे होगे, सामने वाला या किसी से कुछ चीजें कहलवा देता है या कई लोगों को कुछ चीजें कह देते हैं, तो भड़का हुआ एनर्जीज कहते हैं ये, जिनकी भी एनर्जी भड़काओ बहुत ज्यादा है। नहीं समझ में कुछ चीजों को लेकर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपके कोई अगर कॉमन दोनों के हैं, किसी को कुछ कहना चाहते हो तो वो इंसान कुछ अलग वे में नरेट करके आ जाता है। तो जिस तरह से मतलब ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही ना, आप जितना अच्छा करते हो आपको रिवर्ट में उतना ही कुछ रॉन्ग मिल रहा है। एंड लोग कई चीजें कहते हैं, तभी मैं कहूंगी ये आप ना अपने एक्शंस वाइज में अगर कहूँ तो हो गया सब चीज छोड़ छाड़ के मेरे को अब न्यू चीजें में जानी है, अपना दिमाग कहीं और लगाना है, या अगर कहूँ तो कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो अपनी जगह जहां आप अभी फिलहाल हो वहां से कहीं जाना चाहते हो गया मेरा इस जगह में जितना दिन था रह लिया, अब मेरे को कहीं जाना है। तो वो चीजें भी कुछ लोग हाई रिस्क उठाना चाहते हो, कुछ लोगों का ट्रांसफर वगैरह भी हो सकता है। तो आई थिंक प्यार तो है बट स्टिल क्या कर सकते हैं, कोई अगर कुछ चीजें सही से कर ही नहीं रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, तो झगड़े हो जा रहे हैं, माइट भी कुछ हद तक झगड़े भी कुछ कुछ टाइम पे हो जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अब आप अपने पर्सन का ध्यान करें ना, उनकी नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना लिब्रा, अगर आपके जीवन में कोई न्यू कनेक्ट भी हो रहा है या इजिली आ सकता है, लेकिन आप उनकी तरफ में जा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको वो फीलिंग्स नहीं आती है हर किसी से। कहते हैं ना कि कुछ लोगों से फीलिंग्स होती हैं, कुछ लोगों से नहीं हो पाती है, वो वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पार्टनर की क्या है फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्मार्टली थिंक, ओवर थिंकर वाला कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ चीज़ों को इन्होंने सरेंडर कर चुके हैं, डिवाइन पे जो होगा देखा जाएगा, अपनी सिचुएशंस को पॉज करके रखे हुए हैं, है ना। चलिए देखती हूँ और आपके लिए एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स है। ओके, कुछ लेना भी चाहते हैं, कुछ देना भी चाहते हैं ना, वो चीज़ें कुछ भड़ास दिल से निकालना भी चाहते हैं, कहूँगी वो दिखती हैं इनकी एनर्जीज में। एंड पैसों की रिगार्डिंग भी अगर कहूँ तो शेयरिंग वगैरह, अगर आपने कुछ इनका अगर किया है हेल्प तो वो चीज़ें, या फाइनेंशियली अगर आपको इन्होंने हेल्प किया तो उस रिगार्डिंग तक तो ठीक है, मतलब थोड़े से लॉजिकल है ना कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ, तो वो चीज़ें हैं जहन में। एक चीजें तो कॉमन है, आप इनकी अगर कहूँ तो कुछ अच्छे बुरे या बुरे भी कुछ चीजें अगर बीती हैं पास्ट में तो वो भी मेमोराइज में, आपकी अगर कहूँ तो मुझे अच्छे मोमेंट्स की दिख रही है कि इनके द्वारा दी गई या आपने कुछ दिया तो उस वे में सोच रहे हो, या लविंग टाइम स्पेंड किया वो, ये कुछ कहूंगी अच्छी भी सोचते हैं तो साथ ही साथ कहूंगी बुरा भी कुछ चीजें सोचने लगते हैं, इनकी एक्शंस में रेस्ट्रिक्टेड दिखते हैं, या आसपास की चीजों को सिनेरियो को सोचते हैं। तो ये बहुत ही कहते हैं ना कि सोच समझ के फिर कुछ, तो इनका भी अगर कहूँ तो रेस्ट्रिक्शंस, या इनको लगता है कि मैं अगर कुछ भी कहूँ या करूँ तो हर चीज मेरे ऊपर में कहीं ना तलवार बन के ना लटक जाए, तो उस चीजों से कहूंगी पलड़ा झाड़ना चाहते हैं, है ना। चलिए देखती हूँ और क्या है। ट्रांजिशंस की एनर्जीज आ रही है, इंसान अपने आप में बहुत बदलाव करते हुए जा रहे हैं, बदल रहे हैं खुद को। एंड आपकी चीजों को, आपकी एक्शंस को देखना चाहते हैं कि ये अब क्या कहेगा, क्या करेगा, वो चीजें है ना, या क्या करेगी जो भी है। देखो नेक्स्ट स्टेप जाना नहीं चाहते हैं ऐसी बात नहीं है, थिंकिंग तो है। जब जब तक इंसान के दिमाग में ना कोई पर्सन की प्रेजेंस आती है, सोचते हैं, तो इट मीन्स कि देर इज समथिंग, फीलिंग्स पॉजिटिव हो नेगेटिव वो फील तो करते हैं, तो महसूस कर रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल, लेकिन नेक्स्ट स्टेप भी देखना चाहते हैं।
देखो थोड़ी बहुत अगर पता नहीं कितने लोग इस चीज से एग्री होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ हद तक अगर कहूँ तो कभी कभी इनके जहन जहन में अगर कहूँ नेक्स्ट लेवल इन रोमांस की भी एक एनर्जीज जगती है, किस तरह से बात है इस चीजें, तभी मैं कहूंगी अच्छी बुरी। लेकिन फिर से स्टॉपेज इनका एक्शन अगर कहूँ तो मुझे जीरो लग रहा है फिलहाल, बिल्कुल राउंड अप, कुछ भी नहीं, जीरो, न्यूट्रल। बीते कुछ टाइम हो सकता है कि इयर्स बैक में या कुछ टाइम पहले कुछ चीजें हील हुई, या इन्होंने खुद को हील किया, न्यू कुछ चीजें दिमाग में आई। सोशल मीडिया की अगर कहूँ तो प्रेजेंस पास्ट की मुझे ज्यादा दिख रही है। ये पास्ट में ना सोशल मीडिया पे खुद को बहुत ज्यादा इंगेज भी किया, किसी से इंगेज, किसी प्रोफाइल डीपीज वगैरह, या किसी ने अगर रीच आउट किया तो एक इंटरेक्शन कम्युनिकेशन, मैं रिलेशनशिप तो नहीं कहती हूँ, बट देर इज समथिंग, इन्होंने कुछ हद तक इस तरह की चीजें की जरूर, है ना, कि मन को बहलाने के लिए कभी कभी लोग करते हैं। हम्म, दोनों की एक चीज तो है, दोनों ही, आप दोनों की ही एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे सामाजिक मान प्रतिष्ठा की बड़ी, मान मर्यादा की बड़ी ज्यादा दिख रही है। एंड यहाँ पे भी देखो ऐसा, इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना, आपसे कम्युनिकेशन जरूर करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े या सीन इनकी भी एनर्जीज में या थॉट्स में नहीं दिखती है। हो सकता है कहा हो आप इसी चीज को लेके तो आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि भाई करूं कैसे, अभी ये इंसान ठंडा है, पता नहीं किस टाइम पे कब भड़क जाए, है ना। तो वो चीजें दिखती हैं, या एलिगेशंस वगैरह लगाएं, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो अभी ये पूरा कूल है, ठंडे दिमाग से ठंडी चीजें सोच रहे हैं ना। एंड कभी कभी कुछ रोमांस की भी सोचते हैं, बट स्टिल कंट्रोल। देखो इस इंसान को अगर कहूँ तो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना बड़ा अच्छा लगता है, बट सबकी अपनी अपनी तरीके से होती है, लेकिन इनको अच्छी चीजें या थोड़ी से खर्चीले भी दिखते हैं, बट दूसरों से खर्च करवाना ज्यादा अच्छा लगता है, खुद के पैसों को सोच समझ के खर्च करते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल में क्या है। वीनस की अगर कहूँ तो काफी सारे वाइब्स आपकी तरफ में भी आ रहे हैं, इनकी तरफ में भी, जो कि कहता है लग्जरियस लाइफस्टाइल एंड अच्छे इसमें या अच्छे घर परिवार से बिलोंग, तो चीजें दिखती हैं। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। 'आपका भी कुछ चेंजेस तो आ रहा है। लेकिन कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपकी तरफ में अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं या कोई बिज़नेस में कहूँगी, हो सकता है माइट बी एक देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रोथ या पोज़ीशंस हाई की भी कुछ लोगों की हो सकती हैं। बट रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कई चीज़ें क्लोज़ होके कुछ एक न्यू फेजेज़, है ना? एंड जगह भी कई लोगों का हो सकता है कि ट्रांज़िशंस हो, बदले। देखते हैं ओवरऑल की तरफ में, इनकी तरफ में क्या है ओवरऑल की एनर्जीज़। 10 ऑफ कप्स, देखो फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन ये थोड़े से मतलब नॉर्मल है, एंड कहीं ना कहीं प्रेजेंट में ये इंसान तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीजें कहते हैं, हाँ, किसी के थ्रू से कुछ सीन क्रिएट करवा दें अलग बात है, या कुछ लोग आके कह दें, लेकिन ये बड़ा ठहराव से दिख रहा है। आपका कुछ एक्शंस देखना चाहते हैं, पहले कुछ कहा हो, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। एंड इनका भी घर परिवार, इनके बच्चे प्रायोरिटी है, एंड उनकी तरफ इमोशंस फीलिंग्स दिखती है, घर परिवार की कहूँगी एक ओवरऑल की एनर्जीज में दिखती है, भावनाएं उनके तरफ, उनके लिए कुछ करना। देखते हैं इस कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो आपकी तरफ में लिब्रा ना, कुछ लोगों के लिए अगर न्यू के तरफ कहीं जाने का मन भटक, या कहूँगी न्यू कनेक्शंस माइट बी कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। इधर देखते हैं क्या है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। आपको छोटा मोटा अगर कहूँ ना, अपने करियर वाइज में अगर कहूँ तो दिख रहा है मुझे कि माइट भी कुछ हद तक प्रॉफिट्स या वर्किंग में ज्यादा खुद को एंगेज करते हुए कुछ टाइम के लिए दिख रहे हो, काफी पेशेंस या संयम, या अपनी इंट्यूशंस पे कहीं ना कहीं, लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो कह रहे हैं कि अगर वर्क करने की जरूरत है अपनी इंट्यूशंस पे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करें। देखते हैं इधर क्या है, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। 10 ऑफ कप्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, मुझे बताएं।
जहाँ आप अगर आप इनसे कम्युनिकेट करके फिलहाल तो ठंडे हैं, है ना? एंड शायद कुछ कहा है उस चीज़ों को लेके आप सोच रहे हो, है ना? आप भी निकलना चाह रहे हो। यहाँ अगर कहूँ तो इनके तरफ से नो कमिटमेंट, देयर इज़ अ न्यू फेजेस। हाँ, कम्युनिकेशंस कुछ लोगों की केसेस में नॉर्मल वे में हो सकती है, बट प्रेशर्स अगर करोगे तो ये फिर बैक हो जाएँगे। किसी चीज़ों का प्रेशर्स या कुछ चीज़ें नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अपने हिसाब से कुछ एक्शंस एंड ये भी करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं पर्सन। इनकी भी कुछ टाइम के लिए हो सकती है कि थोड़े बहुत कामों की व्यस्तता की वजह से जर्नी वगैरह ये ट्रैवल्स करें। देखती हूँ क्या है अब। हाँ, कम्युनिकेशंस वाइज नॉर्मल कम्युनिकेशंस या किसी को इन्वॉल्व करके भी अगर कम्युनिकेट करोगे तो नॉर्मल वे में होंगी। लविंग कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ मुझे कम दिख रही है। चलिए देखते हैं और क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। प्लीज बी पेशेंट। मैं भी आपसे यही बात कह रही हूँ कि भाई थोड़ा सा शांत रहें, पेशेंस रखें अपने आप में। एंड देखो डिवाइन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से भी कहूँगी अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, मेडिटेशंस करें, रिलैक्स रहें। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। एंड आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में है ज़रूर क्लेम करें। देखो डिटेल्स में अगेन कहूँगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।